नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गणतंत्र दिवस से पहले उत्तराखंड की मानस आधारित झांकी पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसमें उत्तराखंड की कुमाऊं संस्कृति को प्रदर्शित किया गया था, इसलिए इसकी खासियत लोगों को बताने के लिए ये झांकी पूरे प्रदेश में घुमाई जा रही है, जिसका लोगों द्वारा प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी पर आधारित झांकी पूरे देश में पहले स्थान पर रही थी। पहली बार इस झांकी को उत्तराखंड वासियों के लिए घुमाया जा रहा है ताकि इसकी खासियत के बारे में लोगों को बताया जा सके। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा पहुंची है ये मानस खंड की झांकी। इस दौरान झांकी देखने वालों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मानस खंड की ये झांकी है जिसको गणतंत्र दिवस की परेड में पहला स्थान मिला था और इसको पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है। और आज ये खटीमा पहुंची है सीएम पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र, जहां पर लोगों ने इस झांकी का भव्य स्वागत किया। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी झांकी का भव्य स्वागत किया गया। झांकी को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। की जो हमारी उत्तराखंड से जो झांकी थी, इसको इस बारी के जो गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान मिला था। आज ये खटीमा में आई और ये पूरे खटीमा क्षेत्र का भ्रमण करेगी और कल टनकपुर जाएगी। तो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं कि भाई कुमाऊं की और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को ये पूरे देश भर में फैला रहे हैं। तो ये बधाई की पात्र हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इनको प्रथम स्थान मिला है। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि 2024 में सनातन धर्म के समर्थक को सत्ता मिलेगी। आपको बता दें, देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी 2024 को लेकर चुनाव की तैयारियों में जुटी है और जनता के बीच अपने अपने तरीकों से एक दूसरे के प्रति तानाकशी कर रही है। वहीं आने वाले 2024 चुनाव को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर बयान देकर स्पष्ट किया कि जो सनातन धर्म का समर्थक होगा, देश की जनता उसी के हाथों में देश की कमान सौंपेगी। बाबा रामदेव ने दावा किया कि 2024 को लेकर कुछ खुरापाती लोग तरह तरह की बातें और प्रयास कर रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी 100 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी, वो बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा, पूरा विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं सकता। विपक्षी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में मस्त है। सही पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी उनके पास है ही नहीं। उनका कहना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा भी उनके पास नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, वक्त सनातन का महत्व और गौरव इस प्रकार बढ़ा हुआ है कि जो सनातन को महत्व देगा, जो सनातन के समर्थक है, देश की जनता उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंपने का काम करेगी। आजकल 2024 को लेकर के कुछ खुरापाती लोग, तो मैंने उसके संदर्भ में दो बातें कही हैं। एक तो ये कि पूरा विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी 100 के करीब सीट बढ़ जाएंगी, तो विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और एक अलग प्रकार का सबके अंदर विद्वेष है, उनकी एकता असंभव है। और दूसरी बात, मोदी जी जैसा कोई चेहरा उनके पास में नहीं है। तीसरी बात, पूरे देश में सनातन का गौरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने ये स्वीकार कर लिया है, जो सनातन के समर्थक हैं उन्हीं के हाथों में देश की सत्ता देंगे, और जो सनातन के विरोधी हैं या सनातन को जिन्होंने नेपथ्य पर रखा, अब उनका राजनीतिक मोक्ष और ज्यादा हो जाएगा इस बार के 2024। देश में अभिभावकों को बेहतर शिक्षा के नाम पर महंगी किताबें खरीदवाने के लिए लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शिक्षा महानिदेशक उत्तराखंड के द्वारा शिक्षा अधिकारियों को 4 सदस्यों की टीम बनाकर निजी स्कूलों में छापेमारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में निजी विद्यालयों में अभिभावकों को बेहतर शिक्षा के नाम पर महंगी किताबें खरीदवाने की शिकायतों के बाद शिक्षा महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को 4 सदस्यों की टीम बनाकर निजी स्कूलों में छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। खंड शिक्षा कार्यालय के द्वारा गठित चारों टीमों ने खटीमा विभिन्न क्षेत्रों में निजी विद्यालयों में महंगी किताबें संचालित करने की शिकायतों के उपरांत छापेमारी अभियान चलाया। मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी सुदर्शन गहतौड़ी ने बताया, खटीमा में शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूल पर अभी एक टीम की रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें टीम ने लगभग 9 से
10 विद्यालयों में जहां टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें 2 स्कूलों में महंगी किताबें और अधिक संख्या में रिफ्रेशर बुक लगाए जाने के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट की जांच के बाद इन विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ही कि सत्र शुरू होने के पहले हमने एक लेटर जारी किया था, क्योंकि पहले से भी हाई कोर्ट के आदेश पर एक शासनादेश है और उस शासनादेश में एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने के और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगा जाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। यदि कोई स्कूल वाला अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें लगाता है जिसकी एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो इस संबंध में हमने सभी स्कूलों को अपने खंड और उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और ये भी कहा था कि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमने अन्य समाचार माध्यमों में या कोई ऐसा संपर्क करता है तो हम उसको भी बताते हैं कि भाई किसी स्कूल विशेष के खिलाफ शिकायत है तो हमको आप शिकायत करें। हमारे ज़िले में लिखित रूप में आज तक कोई भी ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि किसी विद्यालय द्वारा ऐसा किया जा रहा है और कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम उसको कहते भी हैं कि आप हमको रिटर्न में दे दीजिए कि किस स्कूल के संबंध में है। अब जनराइज चूँकि इतनी बड़ी संख्या में स्कूल हैं, जनराइज में तुरंत जो है सभी स्कूलों पर एक साथ ना तो उनकी जांच हो सकती है ना कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हमने अपने जो हमारे जिला स्तर के तीनों अधिकारी हैं, हमारे खंड के जो अधिकारी हैं, उनको हमने कहा था कि आप उनका निरीक्षण कर लें। तो पिछले दिनों लगभग हमारे 37 स्कूलों में सैटरडे को हमने जांच भी कराई थी। तो जांच कराने के दौरान जो चीज़ निकल के ये आई थी कि जिन विषयों की किताबें एनसीईआरटी नहीं छाप रहा है वो किताबें प्राइवेट की लगी हुई हैं। देखिए सीधी सी बात है कि पहले तो इनकी जब एनओसी दी जाती है, एनओसी में स्पष्ट उल्लेख होता है कि जो विभागीय दिशा निर्देश हैं उनका विद्यालय के द्वारा पालन किया जाएगा। यदि कोई विद्यालय एनओसी की शर्तों का उल्लंघन करता है, संबद्धता की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उनके विरुद्ध एनओसी के निरस्त करने की और संबद्धता प्रत्याहरण की संस्तुति की कार्रवाई की जा सकती है। वही अगली खबर कुमाऊं से है, जहां पर कुमाऊं महोत्सव में बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अनुनीता कांजीलाल प्रस्तुति देने हल्द्वानी पहुंचे थे, जिनके सुरीले गाने सुनकर सब झूम उठे। पवनदीप और अनुनीता को सुनने के लिए हजारों लोग ग्राउंड में पहुंचे। साथ ही 7 अप्रैल से शुरू हुए कुमाऊं महोत्सव बॉलीवुड स्टार नाइट के साथ ही इसका समापन हो गया। इस दौरान पवनदीप राजन ने कहा वो आयोजकों के इस प्रयास से बेहद खुश हैं, जिन्होंने पहाड़ के सभी कलाकारों को एक मंच देने का काम किया। इस मौके पर पवनदीप राजन ने कुमाऊं संस्कृति और कला को बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही युवाओं को आगे आने की अपील की, जिससे उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिल सके। पवनदीप राजन ने युवाओं से कहा कि आप भी मेहनत कर मुकाम हासिल कर उत्तराखंड का नाम रोशन करें। पवनदीप का कहना है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे प्रतिभाओं को मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिलता रहे। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा महोत्सव हुआ और हमें अपने घर में ही परफॉर्म करने का मौका मिला और आप लोग ने मौका दिया कि यहाँ आके आप सभी लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करें। हम बहुत टाइम से इंडियन आइडल के बाद बहुत पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, पर अपने घर आने का मौका बहुत देर बाद मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज परफॉर्मेंस देख के बहुत खुशी हो रही है और अभी तो मेरी बारी आने वाली है, अभी अरुणिता जी गा रही हैं। और नए उभरते हुए कलाकारों के लिए क्या संदेश है पवनदीप का? दादा यही है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबको किसी भी क्षेत्र में है तो प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। कितना अच्छा लग रहा है उत्तराखंड आके अपने राज्य में? सर मैं तो घर आ रहा हूँ सोच रहा था, शो भी नहीं लग रहा था मुझे तो, क्योंकि चंपावत यहीं से जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। सर चंपावत कब जाएंगे? आपका पहाड़ है? मैं अभी 1 महीने चंपावत ही था ना, तो अभी वहीं से शो कर रहा था। अब मैं फिर बाद में आऊँगा।